अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से बात की जाएगी। आज सुबह एक वाक़या रोनुमा हुआ जिस पर तमाम वकला बरादरी सरापा एहतजाज है, और वो वाक़या ये है कि सिंध बार कौंसिल के जो सेक्रेटरी है उसमें इरफान अली महर, उन पर कातिलाना हमला हुआ। और इस हमले के दौरान गाड़ी में उनके साथ उनका बेटा भी मौजूद था। और जब ये हमला हुआ है, बताए जा रहे 3 से 4 गोलियां नामालूम अफराद थे, मोटरसाइकिल पर सवार, हेलमेट जो है वो पहना हुआ था, वो गोलियां मारकर फरार हुए हैं। जब उनको इरफान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था तो रास्ते में ही जख्मों की ताब ना लाते हुए जहान फानी से कूच कर गए। इन तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। क्राइम रिपोर्टर K21 न्यूज़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ताहिर अब्बासी। ताहिर, जानना चाहूंगा इस मामले की रुदात। जी बिलाल साहब, शुक्रिया। ये आज सुबह का वाकया है। सिंध बार कौंसिल के सेक्रेटरी हैं, ऑफिस सेक्रेटरी इरफान अली महर हैं। शिकारपुर से इनका आबाई ताल्लुक है। इन्हें गुलिस्तान जौहर के ब्लॉक 13 में उस वक्त टारगेट बनाया गया जब ये बच्चों को स्कूल छोड़कर घर की जानिब वापस आ रहे थे। गाड़ी में सवार इनके साथ इनके हमरा इनका एक भतीजा भी मौजूद था। जो अब तक की तहकीकात हुई है पुलिस हुक्काम के मुताबिक इसमें 30 बोर का नया असलहा इस्तेमाल हुआ है। फॉरेंसिक रिपोर्ट पुलिस को इब्तदाई तौर पर जो मौसूल हुई है उस रिपोर्ट के मुताबिक जो असलहे के खोल बरामद हुए हैं, ये असला आज से कबल कभी भी किसी भी वारदात से मिलने वाले खोल किट से मुमासलत नहीं रखता है। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर तहकीकात के लिए मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई हैं। एक टीम जो तहकीकात कर रही है, उस जराये ने बताया है कि आबाई तौर पर कोई दुश्मनी का शाखसाना बताया जा रहा है। उस जाविये से भी पुलिस ने तहकीकात के लिए जो शिकारपुर की पुलिस है उसे मुतहरिक करने के लिए कोऑर्डिनेशन में रहने की हिदायत की है। मुख्तलिफ जावियों से पुलिस ने तहकीकात कर ली है। ये कंफर्म हो गया है कि जो असलहा इस्तेमाल हुआ है ये नया असलहा था जिसे कातलाना हमले में इरफान अली महर के लिए इस्तेमाल किया गया है। इंतहाई माहिर शूटरों का इसमें इंतखाब किया गया था। जो इब्तदाई तौर पर खदशा पुलिस जाहिर कर रही है वो ये है कि इसके लिए माहिर निशानाबाज शूटर तरबियत याफ्ता हमला आवरों का इस्तेमाल किया गया है। 2 जाविये हैं। एक जाविया यह है कि जाती दुश्मनी का शाखसाना है शिकारपुर के आबाई ताल्लुक का। दूसरा ये कि कराची में क्योंकि उनका ताल्लुक वकला बरादरी से था, कोई केस के जो तहकीकात है उससे भी पुलिस अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही है आया कि वहां से तो कोई दुश्मनी की राह हमवार नहीं होती। पुलिस ने 2 मुख्तलिफ जाविये हैं जिससे बराह रास्त तहकीकात शुरू की है। इब्तदाई तौर पर कत्ल की दफात के तहत इरफान अली महर के कत्ल का मुकदमा थाना शारा फैसल में दर्ज कर लिया गया है। कत्ल की दफात शामिल की गई हैं। शर्की पुलिस ने ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन हुक्काम को मुश्तरका तौर पर इसकी तहकीकात के लिए हिदायत की है। फॉरेंसिक रिपोर्ट इंतहाई फुर्तियों के साथ तैयार कराई गई है जिसमें SSP शर्की को यह बताया गया है कि जो असलहा इस्तेमाल हुआ है वो नया है। पुलिस ने स्कूल और अतराफ के जो घर है उसके जो जाविये में जो कैमरे आते हैं उनकी भी CCTV फुटेज हासिल करना शुरू कर दी है। आया ताहिर, मैं ये जानना चाहूंगा कोई ऐनी शाहिद है इस वाकये का, उसका बयान कलमबंद किया गया अब तक? बिलाल साहब, बिल्कुल। गाड़ी में मौजूद उनका भतीजा है जिसका बयान पुलिस ने कलमबंद किया है। राह से गुजरने वाले 2 तलबा थे जिनको पुलिस ने शनाख्त के बाद उनका भी बयान कलमबंद कर लिया है। अतराफ में दीगर मजीद कई अफराद हैं जिनके बयान कलमबंद किए गए। आप बता रहे हैं कि बच्चा गाड़ी में, भतीजा गाड़ी में मौजूद था, उसको निशाना नहीं बनाया गया। ऐसा लगता है कि सिर्फ इरफान अली महर को निशाना बनाने के लिए आए थे ये नामालूम मुल्ज़िमान। जी बिल्कुल, पुलिस ये कंफर्म कर रही है कि क्योंकि जो टारगेट था उन्होंने उसे कामयाब बनाने की पूरी कोशिश की है। इंतहाई करीब से इरफान अली को करीब से चेहरे पर गोलियां मारी गई हैं। एक गोली इनके जिस्म पर लगी है, 4 गोलियां मुख्तलिफ चेहरे के हिस्सों पर लगी हैं जो कत्ल और मौत का बाइस बनी है। पुलिस ने इन तमाम चीजों की तहकीकात इब्तदाई तौर पर मुकम्मल की है। आया ये वाकया खालिसतन टारगेट इरफान अली महर था और इसी दाविये के तहत पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है। भतीजे का बयान कलमबंद कर लिया है क्योंकि शनाख्त मुल्जिमान की नहीं हो पा रही। दोनों मुल्जिमान ने हेलमेट पहने हुए थे और बाकायदा जो CCTV फुटेज है क्योंकि वो धुंधली है उसमें वाज़े तौर पर नहीं देखा गया, मगर पुलिस ये भी खदशा जाहिर कर रही है कि दोनों ने किट पहनी हुई थी जिससे अंदाजा होता है कि ये जो CCTV फुटेज चल रही है इसमें देखा जा रहा है कि जब ये गोलियां मार रहे नामालूम मुल्जिमान तो ये मोटरसाइकिल के ऊपर 2 स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर भी बच्चे जो मोटरसाइकिल पर सामने ही है, फिर वो मोटरसाइकिल लेकर साइड से निकल जाते हैं। इन बच्चों को भी राब्ता किया गया है, क्या इनसे भी पूछा गया, कोई खाका बनाने की कोशिश की गई हो? हेलमेट में से कुछ देखा गया हो, कोई कद काट या शक्ल सूरत के हवाले से कोई खाका बनाया अब तक?
बिला साहब, एक जैसे बयानात मिला जुला रुझान आ रहा है तमाम जो पुलिस ने अब तक बयानात कलमबंद किए हैं कि आया मोटरसाइकिल पर सवार दो मुल्जिमान थे जो ताक़ुब करते हुए इस मकाम तक पहुंचे। यहां जैसे ही घर के करीब गाड़ी ने अपनी रफ्तार आहिस्ता की है, दोनों मुल्जिमान में से एक ने जो पीछे बैठा हुआ था उसने उतरकर बहुत तसल्ली के साथ जो ड्राइविंग साइड शीशा था उस पर गोलियां बरसाना शुरू की हैं और बहुत करीब से उसने गोलियां मारकर और वो फरार हो गए। जो मुल्जिमान जिस ताक़ुब से आए थे उसी राह से दोबारा वापस गए हैं। यही मिले जुले बयानात हैं जो शाहिदीन ने कलमबंद कराए हैं। ठीक है, अभी मुकदमा किसकी मुद्दत में दर्ज किया गया है? अजी अहले खाना की मुद्दत में शारा फसल थाने में कत्ल की दफात के तहत इरफान अली मेहर के जो सिंध बार काउंसिल के ऑफिस सेक्रेटरी हैं उनके कत्ल का मुकदमा अहले खाना की मुद्दत में दर्ज हुआ है। नमाज जनाजा गुलशन इकबाल में मकामी मस्जिद में अदा कर दी गई है क्योंकि जस्ते खाकी को आबाई गांव मुंतकिल करना था, इसलिए नमाज जनाजा फौरन अदा कर दी गई थी। ठीक है, एसएसपी ईस्ट की अगर बात कर ली जाए कमर रजा जिस्कानी, तो वो क्या कह रहे हैं? इब्तिदाई रिपोर्ट आपने मुझे बताई, तमाम इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसा क्लू मिल सका है? क्योंकि शक्ल भी सामने नहीं आ रही है, कोई खाका भी तैयार नहीं किया गया है, कैसे मुल्जिमान का ताकुब किया जाएगा? बिलाल साहब, जो तहकीकात कर रही है टीम उसके करीबी जराए ये बता रहे हैं क्योंकि जो मुल्जिमान थे उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी हुई थी, चेहरा छुपाने से लेकर और महंगे और अच्छे तरबियत याफ्ता जूते भी उन्होंने पहन रखे थे। तो खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि इस कत्ल की वारदात के लिए माहिर निशानाबाज और तरबियत याफ्ता सुपारी किलरों का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। पुलिस अलबत्ता मुकदमा दर्ज हो गया है, तफ्तीशी अफसर इस पर कुछ देर में मुकर्रर होगा। जाविया बना दिया है पुलिस ने। कराची और जो आबाई गांव है वहां मुश्तरका तौर पर पुलिस तहकीकात करेगी जाती दुश्मनी और जो दर्ज केसेस थे उससे मुतालिक। जाती दुश्मनी की आप बात कर रहे हैं ताहिर, मैं ये भी जानना चाहूंगा जो इरफान अली मेहर हैं इनके मोबाइल का फॉरेंसिक किया गया है? कोई थ्रेट कॉल थी, किसी किस्म की धमकी आमेज चीज इनको मौसूल हुई थी अब तक? नहीं बिलाल साहब, इस तरह की कोई चीज अहले खाना ने अब तक ताल पुलिस को नहीं बताई है। बार काउंसिल ने भी कोई इस तरह का निशान ना अभी तक पुलिस को इस तरह की कोई चीजें दर्ज नहीं कराई है। अलबत्ता पुलिस इस वाकये को खालिसतन टारगेट किलिंग या फिर जो दूसरा एक मामूली जाविया है उसके मुताबिक झील कर रही है। तहकीकाती जाविया जो यही होगा कि आया शिकारपुर और कराची में मुश्तरका तौर पर दो टीमें काम करेंगी, एक जाती दुश्मनी पे शिकारपुर में काम करेगी और दूसरी टारगेट किलिंग के जावियों के तहत कराची में तहकीकात करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ताहिर अब्बासी मेरे साथ मौजूद है, सीनियर क्राइम रिपोर्टर, और इसी तमाम सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। अभी तक मालूम नहीं हो सका है कि ये जो प्री प्लान्ड चीज नजर आ रही है इसके पीछे, इसके अकब में कौन लोग हैं जो बैठे हुए हैं। लेकिन इरफान अली मेहर पर कातिलाना हमला और फिर उसके बाद जाबहक हुए ये, लेकिन सवाल यहाँ पर पैदा होता है जो तमाम वकला बरादरी है, जितनी बार काउंसिल्स हैं या फिर हाई कोर्ट बार है, कराची कोर्ट बार है या फिर सुप्रीम कोर्ट बार है, इन तमाम की जानिब से और पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से भी एलामिया जारी किया गया। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, वकला बरादरी का मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे एक वक्फे के बाद।